हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है सामान्य विज्ञान के हम 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं। इसके अलावा आने की आगे प्रबलतम संभावना है, यही फैक्ट बार बार रिवाइंड होते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, जो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं वो न सिर्फ एक परीक्षा में पूछी जाती हैं बल्कि हर परीक्षा में पूछी जाती है, क्योंकि कंटेंट तो एक ही होता है, बस थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन को। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कीजिए। यदि क्लास पसंद आए तो अंत में लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जीव विज्ञान का जो जनक कहते हैं अरस्तु को कहा जाता है। फ्रेंड्स, वनस्पति विज्ञान के अगर जनक की बात की जाए तो हालांकि दोनों जो हैं जीव विज्ञान की ही शाखाएं हैं, थियोफ्रास्टस को कहते हैं। रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, लेबोसियर को जो है रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो न्यूटन को जो है भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। जैव विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो लैमार्क द्वारा है दोस्तों जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। आनुवांशिकी के नियम किसने दिए थे। तो दोस्तों, आनुवांशिकी के नियम जो है मेंडल नाम के वैज्ञानिक द्वारा दिए गए थे। अगले प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है। तो आनुवांशिकता की जो इकाई है जीन को कहा जाता है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। और अगली स्लाइड में दोस्तों आपके समझ जो प्रश्न है कि डीएनए का दोहरा मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों, डीएनए का दोहरा मॉडल की बात की जाए तो ये वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था। वाटसन और क्रिक द्वारा जो है डीएनए का दोहरा मॉडल दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात की जाए और अगला प्रश्न है आपके पास में कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत जो है स्लीडन एवं स्वान द्वारा जो है कोशिका का सिद्धांत दिया गया था। स्लीडन एवं स्वान के द्वारा कोशिका का सिद्धांत दिया गया था। अगले प्रश्न की अगर बात करें कि सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत की बात की जाए तो डाल्टन द्वारा दिया गया था। सर्वप्रथम परमाणु के बारे में जानकारी किसके द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम परमाणु के बारे में जानकारी देने वाले भारतीय वैज्ञानिक जो थे महर्षि कणाद थे। महर्षि कणाद जो है भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जानकारी दी थी। फ्रेंड्स, जस्ट मिनट वीडियो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास में कि रमन प्रभाव की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, अगर रमन प्रभाव की खोज की बात करें तो यह आपकी जो है 1928 में की गई थी। 1928 में इस खोज के लिए क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सीवी रमन द्वारा जो है ये खोज की गई थी। चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा जो है ये खोज की गई थी। अगले प्रश्न की बात की जाए कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत भौतिक वैज्ञानिक आइंस्टीन द्वारा जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों, जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा जो है यह सिद्धांत लेमेंतेयर द्वारा बिग बैंग सिद्धांत दिया गया था। इस बिग बैंग सिद्धांत को महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें और अगला प्रश्न है आपके सामने। जस्ट मिनट भाई, ये क्यों नहीं मिट रहा। चलिए खैर लिखा दीजिए, हम उत्तर देते जाएंगे। जहाज का पानी में तैरना किस सिद्धांत का उदाहरण है। दोस्तों, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो इसी का उदाहरण है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है। कोई भी वस्तु पानी में तैरती है तो उसके द्वारा जितना वजन होता है उस वस्तु का, उस हटाए गए जो है दोस्तों द्रव जितना हटाती है उसके भार से कम होता है तो तैरने लगती है। जिसका जो है भार जो है हटाए गए जल से कम होगा वह क्या होती है, डूब जाती है। जैसे कि सुई पानी में डूब जाती है और जहाज तैरता रहता है। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो दोस्तों, न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसे क्या कहते हैं, जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। क्रिकेट बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। न्यूटन के किस नियम से संबंधित है। यह है दोस्तों न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित है। मुझे लगता है पेन थोड़ा सा मोटा करना चाहिए क्या। चलिए कर लेते हैं ताकि और अच्छे तरीके से दिखाई दे।
ये लो भाई, फिर मोटा हो गया। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिए थे। दोस्तों ग्रहों की गति से संबंधित नियम जो है केपलर द्वारा दिए गए थे। वैज्ञानिक केपलर द्वारा जो ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए गए थे। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों रॉकेट का ऊपर जाना जो है यह आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ज्यादा मोटा तो नहीं हो गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1 मिनट, एक प्रश्न रह गया भाई कि न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों जो तीसरा नियम है न्यूटन का उसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन भी फ्रेंड्स है ये वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? न्यूटन नाम के वैज्ञानिक द्वारा जो है किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि हाइड्रोलिक ब्रेक के मतलब जो थोड़ा सा यहाँ पर इसे काटना पड़ेगा, इसे काटना। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है। दोस्तों ये पास्कल के नियम पर आधारित होता है, दाब के सिद्धांत पर काम करता है। आपने देखा होगा गाड़ियों में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो जो है पास्कल के नियम पर आधारित होता है। तो किस नियम पर? पास्कल के नियम पर आधारित है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि चालक पर प्रवाहित होने वाली धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। यह किसका नियम है। दोस्तों यह ओम का नियम है। किसका नियम है? ओम्स लॉ है, यानी कि ओम का नियम है। यदि बात करें तो दोस्तों ये होता है आपका आई अनुक्रमानुपात भी, बाद में जो है आर जो क्या लग जाता है ये धारा हो जाएगी, भी क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था न्यूटन के खोजकर्ता कौन है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन के अगर खोजकर्ता की बात करेंगे तो इसकी खोज जो की गई थी जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। प्रोटॉन की खोज जो है दोस्तों गोल्डस्टीन द्वारा की गई थी। गोल्डस्टीन द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। और न्यूटन की खोज जो है फ्रेंड्स चैडविक के द्वारा की गई थी। चैडविक के द्वारा न्यूटन की खोज की गई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बेंगलुरु में जो है इसरो का मुख्यालय स्थित है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों तो ये डीआरडीओ का मुख्यालय जो है आपका दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों यह आपका मुंबई में जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। 1952 ये रहने दीजिए वहाँ स्थापना। अंतरिक्ष में उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो अंतरिक्ष का कचरा होता है उसे किस नाम से जानते हैं। डेब्रीज नाम से जाना जाता है। तो अंतरिक्ष के कचरे को किस नाम से जानते हैं। डेब्रीज के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था। तो फ्रेंड्स आर्यभट्ट जो था, आर्यभट्ट प्रथम भारत का पहला उपग्रह था। प्रथम चंद्रयान जो है चंद्रयान प्रथम यान से छोड़ा गया था फ्रेंड्स, यानी कि किस यान से छोड़ा गया था। जो चंद्रयान प्रथम था तो यह फ्रेंड्स PSLV-C13 के द्वारा जो है छोड़ा गया था। भूतलकाली कक्षा की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है। तो ये दोस्तों कितनी होती है आपकी 36,000 किलोमीटर जो है भूतलकाली कक्षा की ऊंचाई होती है। भारत ने पहले मंगलयान मिशन कब छोड़ा था। दोस्तों जो पहला मंगलयान मिशन जिसे मॉम के नाम से जाना जाता है ये 2013 में छोड़ा गया था। किस वाहन से छोड़ा गया था। तो PSLV-C25 के द्वारा जो है यह छोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न जो है आपके सामने है। एक बात नहीं समझ आई, मिट क्यों नहीं रहा है बाकी का जो लिखा हुआ है। मुझे थोड़ा सा रखना पड़ेगा फिर से। अगले प्रश्न की अगर दोस्तों बात करेंगे तो अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वो कौन थी। वो थी आपकी
कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी, कल्पना चावला। अगले प्रश्न की फ्रेंड बात करें, अगला प्रश्न है आपके सामने कि जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है। तो जीपीएस का दोस्तों जो पूरा नाम होता है वो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है पूरा नाम होता है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है जीपीएस का पूरा नाम होता है। भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन का नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है आपका गगन नाम है। ये इसका शुरुआत क्षेत्रीय नेविगेशन तंत्र का जो दोस्तों नाम है, सॉरी गगन नहीं, ये नाविक नाम है इसका, नाविक है। और इसका पूरा नाम होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित होती है? तो दोस्तों ये कौन सी है आपकी परत है? क्षोभ मंडल जो है सबसे नजदीक स्थित होती है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी का मात्रक है। क्या है? प्रकाश वर्ष है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों कार्य के अगर एसआई मात्रक की बात करेंगे तो क्या होता है? जूल जो है कार्य का एसआई मात्रक होता है। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? बल का एक मात्रक तो क्या होता है? न्यूटन होता है। और एक सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है? डाइन होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, और अगला प्रश्न है आपके सामने, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों जो परमाणु बम होता है यह आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन? परमाणु बम करता है। इसकी खोज की अगर बात की जाए दोस्तों तो ऑटो हॉर्न ने की थी। और ना हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो है यूरेनियम का प्रयोग किया जा रहा है वर्तमान में। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है। इसी को जो है सीजीएस मात्रक में बार भी कह दिया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो क्या है? ओम होता है। जल का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो फ्रेंड्स जल का घनत्व जो है हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा जल का घनत्व मापते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो फ्रेंड्स मोसले द्वारा जो है आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की गई थी। इसके पहले मेंडलीव ने आवर्त सारणी तैयार की थी। आधुनिक जो रूप में वर्तमान में चलती है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? मोसले द्वारा तैयार की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की समावयवता कितनी होती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन की समावयवता जो होती है 2 होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो आपकी कौन है? नाइट्रोजन गैस है। दालकुल के पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाई जाता है? तो फ्रेंड्स वो बैक्टीरिया का नाम है आपका राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। दालकुल के पौधे के जितने भी होते हैं, चाहे मूंगफली हो चाहे चना हो, इसमें सभी में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों व्यंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है CaO। Cl2 जो है वैज्ञानिक इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है व्यंजक चूर्ण का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका होता है CaO Cl2 इंटू 1/2H2O। ये क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हाथ में जो आपके हाथ टूटने के बाद में बांधा जाता है। बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी कि CaOH का होल ट्वाइस जो होता है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है। चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO होता है। अगले प्रश्न की अगर आपके सामने दोस्तों बात करेंगे तो अगला प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र जो होता है CaCO3 होता है। फ्रेंड्स क्या होता है? CaCO3 होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता
चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों चींटी के डंक में अगर बात करें तो ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। वाहनों की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो होता है आपका नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है वाहनों की बैटरियों में। एक्वारोजिया क्या होता है? दोस्तों एक्वारोजिया एक प्रकार का अम्ल है जिसमें क्या होता है 3 हिस्सा HCl होता है और एक हिस्सा क्या होता है दोस्तों H2SO4 होता है, सॉरी HNO3 होता है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात में कितना होता है? 3 गुना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होना चाहिए और 1 गुना क्या होना चाहिए? HNO3 होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? एक्वारोजिया कहते हैं। दोस्तों ये धातुओं को गलाने में प्रयोग किया जाता है। अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप लवण प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण जो है अभिक्रिया के नाम से इसे जाना जाता है। अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों नींबू में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फ्रेंड्स किसी प्रकार की टेक्निकल इशू हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि आगे जो है उसमें सुधारा जा सके। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों खाद्य पदार्थों के संरक्षक में है आपका बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका? बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों दूध का जो पीएच मान होता है 6.4 होता है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पीएच स्केल की खोज जो है सोरेंसस नाम के वैज्ञानिक द्वारा जो पीएच स्केल की खोज की गई थी। खाने वाले सोडा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा कहते हैं। कैसे याद करेंगे? बाई शब्द ध्यान दे लेना भाई, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि कपड़े धोने का सोना होता है सोडियम कार्बोनेट रहता है, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? खाने मतलब दाल में वगैरह में डाला जाता है सोडा। अगली बात करते हैं कपड़ा धोने के सोडा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं जो कि NaOH के रूप में जाना जाता है। LPG का मुख्य घटक क्या होता है? दोस्तों LPG का जो मुख्य घटक होता है वो क्या है? मीथेन होता है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है गैस सिलेंडर के लाइटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो गैस सिलेंडर के लाइटर में जो फ्रेंड्स है ये ब्यूटेन गैस का उपयोग होता है। किसका होता है? ब्यूटेन गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और फ्रेंड्स है अगला प्रश्न आपके सामने है अक्रिय गैस किसे कहा जाता है? जो दोस्तों आपके सामने लिखा हो समूह जो है 18वें समूह जो 18 समूह है आवर्त सारणी में 18 समूह के तत्वों को क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहा जाता है। जैसे कि नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान ये सभी क्या होती हैं? अक्रिय गैसें होती हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो दोस्तों हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले 2 तत्व हैं। पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों इसका जो पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका पूरा नाम होता है पीवीसी का। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था RH व्हीटकर के द्वारा दिया गया था। RH व्हीटकर के द्वारा क्या दिया गया था? 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था जिसमें संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया था। नामकरण की द्विनाम पद्धति का उत्पादन किसने किया था भाई साहब? प्रतिपादन किसने किया था? द्विनाम पद्धति का जो प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? लीनियस के द्वारा किया गया था दोस्तों। लीनियस द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने
कि अगला जो प्रश्न है यहाँ तक हो चुका है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसान का मित्र जो होता है केचुआ को हम क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहा जाता है। अमर बेल किसका उदाहरण होता है दोस्तों? तो अमर बेल जो है आपका परजीवी का उदाहरण होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कीट भक्षी पौधे के दो उदाहरण लिखिए। एक है दोस्तों यूट्रिक्लोरिया, और एक है ड्रासेरा। ये दोस्तों क्या है? कीट भक्षी पौधे के उदाहरण हैं जो कीटों का अपना भोजन पूरा करने के लिए भक्षण करते हैं। सबसे बड़ा पुष्प के रूप में किसे जाना जाता है? जो दोस्तों आपका रैफलेसिया है, रैफलेसिया को सबसे बड़े पुष्प के रूप में जाना जाता है। पुष्प के नर तथा मादा भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो नर भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है जो दोस्तों नर भाग होता है जायंग कहते हैं, जायंग। और जो मादा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। यदि जड़ की गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि होती है, तना दोस्तों क्या होता है? प्रकाशानुवर्ती होता है। तना जो है प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, प्रकाशानुवर्ती होता है। हल्दी आलू प्याज किसके उदाहरण होते हैं दोस्तों? हल्दी आलू प्याज जो सभी के सभी किसके उदाहरण हैं? आपके ये तना के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न जो है आपके सामने है हल्दी आलू प्याज गाजर में जड़ का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों जो गाजर है आपकी ये क्या है? जड़ है। बाकी सभी क्या हैं? तने के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं पादपों में सोहन ऊतक के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों दो ऊतक हैं, एक का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है आपका फ्लोएम। जो है ये किस नाम से जाने जाते हैं? दो ऊतक हैं जो संवहन के लिए कार्य करते हैं। फ्लोएम जो है फूड पदार्थों का संग्रहण परिवहन करता है, जाइलम है आपका जल का परिवहन करता है। जल का परिवहन करने वाली ऊतक को क्या कहा जाता है? अभी ऊपर देखा तो कि जाइलम को जो है जल का परिवहन करने वाला ऊतक कहा जाता है। पादपों का रासायनिक कारखाना किसे कहते हैं दोस्तों? पत्तियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पादपों का रासायनिक कारखाना कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों? भोजन बनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में किस गैस का उत्पादन होता है? तो दोस्तों जो O2 गैस होती है अर्थात ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। पौधे के हरे भाग में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों हरे भाग में जो है क्लोरोफिल नाम का तत्व पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें और अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है मूसला और अपस्थानिक जड़ का एक एक उदाहरण बताइएगा। तो दोस्तों अपस्थानिक जड़ जो हो जाएगी आपका जो गन्ना का पेड़ देखा होगा, गन्ना की जड़ क्या हो जाएगी? गन्ना की जड़ जो है अपस्थानिक जड़ का उदाहरण हो जाएगी। और मूसला जड़ का उदाहरण दोस्तों जितने भी बड़े पेड़ होते हैं जैसे कि बबूल हो गया, जितने भी बड़े पेड़ होते हैं सब मूसला जड़ के उदाहरण होते हैं। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादपों के एक उदाहरण लिखिए। द्विबीजपत्री में दोस्तों आ जाएगा चना, सरसों, मूंगफली इत्यादि जिसके दो फलियां होती हैं। एक बीजपत्री में क्या आ जाएगी दोस्तों? अलसी आ जाएगी, चावल आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा, एक बीजपत्री में आ जाएंगे। तंबाकू में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जो हानिकारक होता है दोस्तों? वो कौन सा है? निकोटीन नाम का हानिकारक पदार्थ किसमें? तंबाकू में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें और अगला प्रश्न है शराब में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है दोस्तों? एल्कोहल जो है आपका शराब में पाया जाता है, एल्कोहल। अगली बात करते हैं कि भारी जल जो फ्रेंड्स भारी जल होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स है वह D2O होता है। क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। फलों को पकाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथाइलिन का जो है दोस्तों प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने में। इथाइलिन गैस का प्रयोग किसमें करते हैं? फलों को पकाने में करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक द्वारा क्या की गई थी? कोशिका की खोज की गई थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जो रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक थे उनके द्वारा क्या की गई थी? केंद्रक की खोज की गई। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है?
दोस्तों सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो क्या है, केंद्रक होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, दोस्तों जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो कौन सी होती है, त्वचा होती है। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, तो दोस्तों कोशिका को सबसे बाहरी आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, भित्ति या सेल वॉल के नाम से जानते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स जो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया है उसे क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में किसे जाना जाता है, तो फ्रेंड्स जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम को किस नाम से जानते हैं, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। एटीपी के पूरे नाम की बात करेंगे तो दोस्तों होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो है, ट्राईफॉस्फेट इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। किसका नाम है, एटीपी का पूरा नाम है, जैसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है दोस्तों डीऑक्सी राइबोज डीएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, तो इसका क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। बाकी ऊपर का उतार लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। कोशिका का ट्रैफिक मैन किसे कहा जाता है, जो दोस्तों गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, कोशिका का ट्रैफिक मैन के नाम से जाना जाता है। सबसे छोटी कोशिका के रूप में किसे जानते हैं, तो दोस्तों जो माइकोप्लाज्मा होती है, माइकोप्लाज्मा जो है जीवों की सबसे छोटी कोशिका। अगर मनुष्य में बात की जाए तो शुक्राणु कोशिका जो होती है सबसे छोटी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो फ्रेंड्स जो है तंत्रिका कोशिका होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। विष्णु की खोज किसने की थी, भाई थोड़ा सा एक गाते, विष्णु की खोज कौन करेगा, विष्णु यानी कि विषाणु बोले तो मैं सही बदल देता हूँ, वायरस की खोज किसने की थी, इवानोविस्की द्वारा जो है दोस्तों वायरस की खोज की गई थी। इवानोविस्की द्वारा जो है वायरस की खोज की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है चेचक का टीका किसके द्वारा बनाया गया था, तो चेचक का टीका जो है दोस्तों ये एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है चेचक का टीका बनाया गया था। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो फ्रेंड्स लुई पास्चर द्वारा जो है जीवाणु की खोज की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जीव और निर्जीव के बीच की संयुक्त कड़ी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जीव और निर्जीव के बीच की संयुक्त कड़ी जो है वायरस को कहा जाता है। किसे कहते हैं, वायरस को कहते हैं। तंबाकू में पाए जाने वाला वायरस कौन सा है, तो दोस्तों टीएमबी वायरस किसमें पाया जाता है, टीएमबी वायरस है टोबैको मोजैक वायरस जो होता है तंबाकू में पाया जाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम लोग हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं, हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। प्रथम जीएम फसल के रूप में किसे जाना जाता है, दोस्तों जो बीटी कॉटन है इसे प्रथम जीएम फसल के रूप में जाना जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो दोस्तों विटामिन सी होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता, ये कहाँ जा रहा है, भाई इतना बड़ा पेज कैसे हो सकता है। मैं प्रश्न पढ़ के सुना देता हूँ, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। दोस्तों थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, बस आपको ध्यान रखना है कि किस विटामिन की कमी से जो है खून का थक्का नहीं जमता। तो दोस्तों विटामिन के की जब कमी हो जाती है तो क्या नहीं जमता, खून का थक्का नहीं जमता। वेरी वेरी रोग किस विटामिन से कमी से होता है, तो दोस्तों B1 विटामिन की कमी से क्या होता है, वेरी वेरी रोग हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो फ्रेंड्स जो विटामिन डी होता है वो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका जो दोस्तों रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन
मीन जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है, इसी में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का दोस्तों जो रासायनिक नाम होता है वो है आपका एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो विटामिन ई है, विटामिन ई को क्या कहते हैं? सुंदरता का विटामिन या ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? तो दोस्तों जो लैक्टोज शर्करा है, लैक्टोज शर्करा जो है दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। सबसे सरलतम शर्करा के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों जो ग्लूकोज है उसे सबसे सरलतम शर्करा के रूप में जाना जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है वो है आपका C6H12O6। क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रेंड्स फलों में जो पाई जाने वाली शर्करा का नाम है वो क्या है? फ्रक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्टार्च है किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है? तो दोस्तों जो स्टार्च है आपका ये पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है? स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। सबसे शीघ्र ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे शीघ्र ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। प्रति ग्राम मात्रा में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों जो सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला पोषक पदार्थ होता है वो कौन सा है? वो वसा है, फैट है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों जो क्वाशियार्कर रोग है, क्वाशियार्कर रोग नाम का क्या हो जाता है? प्रोटीन की कमी से रोग हो जाता है। हालांकि मरासमस भी हो जाता है। शरीर निर्माण के लिए किस पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो हर कोई जानता है फ्रेंड्स की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यही दोस्तों सामान्य ज्ञान के प्रश्न है जो समानता ज्ञान होना चाहिए। जीवों के बाल तथा नाखून में पाया जा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दोस्तों यह जो है केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। जीवों के बालों तथा नाखूनों में केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो आयरन की कमी से रोग हो जाता है वो कौन सा रोग है? उसे हम कहते हैं एनीमिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? एनीमिया के नाम से जानते हैं। मानव की हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों मानव की हड्डियों में कैल्शियम प्लस फास्फोरस तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। किन खनिज तत्वों को प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं इन्हीं किस रूप में जानते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में जानते हैं। सर्वप्रथम भोजन का भौतिक पाचन कहाँ पर होता है? तो दोस्तों भोजन का जो भौतिक पाचन होता है वो कहाँ पर होता है? गुहा में होता है। यहाँ पर दांतों के द्वारा जो है भोजन को तोड़ा जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो फ्रेंड्स जो टाइलिन नाम का एंजाइम है किसमें पाया जाता है? लार में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम पाचन कहाँ पर होता है? वो फ्रेंड्स कहाँ होता है? मुख गुहा में जो है टाइलिन नाम के एंजाइम द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट की जो स्टार्च होती है उसे डेक्सट्रोन में बदल दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है ग्रास नली में भोजन किस क्रम में आगे बढ़ता है? तो दोस्तों ग्रास नली में भोजन जो है वो क्रमानुकुंचन गति से जो है फ्रेंड्स भोजन आगे बढ़ता है। अगले प्रश्न की बात करें अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय में पाया जाता है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? तो दोस्तों यह जो है प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है ये छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन। लार का पीएच मान कितना होता है? लार की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है फ्रेंड्स 6.4 होती है। चाहे लार हो, चाहे दूध हो, चाहे वीर्य हो, चाहे मूत्र हो, इनका सभी का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। पित्तरस का स्त्रावण कहाँ से होता है? तो दोस्तों यकृत से जो है पित्तरस का स्त्रावण होता है। यकृत की कुप्फर कोशिकाओं के द्वारा। भोजन की अतिरिक्त मात्रा का संचय मानव शरीर में कहाँ पर किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये यकृत अथवा लीवर में किया जाता है। दूध का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो बच्चों में दोस्तों जो है रेनिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो दूध का पाचन करता है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि वसा का परिसीकरण कहाँ होता है? थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, मैं लिख देता हूँ सही से। वसा का
पायसीकरण जिसे हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पायसीकरण कहाँ पर होता है तो फ्रेंड्स क्या बताएंगे, यह जो वसा का पायसीकरण जो है फ्रेंड्स यकृत में होता है। मानव शरीर का रासायनिक कारखाना किसे कहा जाता है तो दोस्तों यकृत जो है इसे मानव शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई चीजों का उत्पादन होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है तो यूरिया का निर्माण भी फ्रेंड्स है यकृत में होता है। अमोनिया से जो है आर्निथीन आर्जिनिन चक्र का नाम आपने सुना होगा, उसी में क्या होता है यूरिया, अमोनिया जो है यूरिया में चेंज हो जाती है। पित्त रस में कितने एंजाइम पाए जाते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है। दांतों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो जो ओसिन नाम का प्रोटीन होता है फ्रेंड्स ये दांतों में पाया जाता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन किस अंग में होता है तो दोस्तों ये जो सर्वाधिक पाचन है आपका छोटी आंत में होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या होती है तो फ्रेंड्स नेफ्रॉन के रूप में उत्सर्जन तंत्र की इकाई को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, भाई थोड़ा मिटने में दिक्कत कर रहा है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है तो दोस्तों मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ उसे किस नाम से जानते हैं, यूरिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, किडनी में पाई जाने वाली पथरी किससे बनी होती है तो दोस्तों किससे बनी होती है फ्रेंड्स, पथरी जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है। किसकी पथरी, जो किडनी की पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है तो दोस्तों एक वर्णक होता है जिसका नाम है यूरोक्रोम नाम का वर्णक है, इसके कारण क्या होता है पीला रंग होता है। जहरीले जीवों का उत्सर्जी पदार्थ है क्या है तो दोस्तों जो जहरीले जीव होते हैं उनका क्या होता है अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। ऐसे सांप वगैरह है इनमें अमोनिया होता है। श्वसन तंत्र की इकाई के रूप में किसे जाना जाता है तो फ्रेंड्स जो आपकी वायु कूपिका होती है जिसे क्या कहते हैं एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली को जो है क्या कहते हैं श्वसन तंत्र की इकाई के रूप में जाना जाता है। 1 ग्राम ग्लूकोज से कुल कितने एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है तो दोस्तों 38 एटीपी ऊर्जा क्या होता है 1 ग्राम ग्लूकोज से उत्पादन होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहाँ संपन्न होता है तो दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस चक्र जो है आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ग्लाइकोलाइसिस चक्र संपन्न होता है। मानव शरीर में कितने फेफड़े पाए जाते हैं तो दोस्तों ये 2 पाए जाते हैं। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वक्ष गुहा में जो है फेफड़े स्थित होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, मनुष्य में शोषण की पक्ष कौन सी गैस का उत्पादन होता है, भाई समझ में नहीं आ रहा, यहाँ श्वसन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा श्वसन होगा। श्वसन, मनुष्य में श्वसन के पश्चात कौन सी गैस का उत्पादन होता है दोस्तों हर कोई जानता है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। मनुष्य द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली जाती है। फेफड़ों से, दूसरा प्रश्न है यहाँ से कि फेफड़ों से ऑक्सीजन संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा भेजी जाती है तो दोस्तों किसके द्वारा भेजी जाती है, ब्लड के द्वारा जो है संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन जो कुछ भी भेजना है ब्लड के द्वारा ही भेजा जाता है। एड्रीनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है तो दोस्तों यह जो है किडनी के ऊपर जो है एड्रीनल ग्लैंड्स पाई जाती है। किसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है तो दोस्तों जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज हो जाता है, क्योंकि ये शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें और अगला प्रश्न है आपके समक्ष है, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है तो दोस्तों जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। अग्नाशय, और अग्नाशय में भी बात की जाए तो दोस्तों अग्नाशय में जो बीटा सेल्स होती हैं उनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन किया जाता है। आपात स्थिति में कौन सा हार्मोन निकलता है तो दोस्तों एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो हार्मोन है वह आपात स्थिति में निकलता है, इसलिए इसे आपातकाल में निकलता है। इसे 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F मतलब फाइट, फ्लाइट एंड फ्लाई, मतलब करो लड़ो मरो, ऐसे ही जो है क्या है हार्मोन होता है। वृद्धि हार्मोन का श्रवण किस ग्रंथि से द्वारा होता है तो दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि होती है, क्या होती है
पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, इसके द्वारा क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन होता है। किस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों जो एसटीएच हार्मोन होता है उसे किस नाम से जानते हैं, वृद्धि हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए वो कौन सी है, यकृत है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है फ्रेंड्स, जो पीनियल ग्रंथि है वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि है उसे किस नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न है मास्टर किस ग्रंथि को कहा जाता है, जो फ्रेंड्स ये हाइपोथैलेमस होती है, हाइपोथैलेमस है, इसे क्या कहते हैं, मास्टर कहा जाता है, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड अर्थात पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का कार्य करती है। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो भोजन में जो है आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, जो दोस्तों आपकी थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि किससे प्रभावित होती है, घेंघा रोग से प्रभावित होती है, बाहर निकल आती है, ग्वाइटर रोग होता है। मानव शरीर में अभिक्रिया की गति को बढ़ाने वाले जैविक पदार्थों को क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्प्रेरक कहा जाता है। और ये जो मानव शरीर में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं वो कौन होते हैं, एंजाइम होते हैं। कौन होते हैं, एंजाइम जो है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। कुप्फर कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं, तो दोस्तों ये आपकी कुप्फर सेल्स जो है यकृत में पाई जाती हैं, पित्तरस का स्त्रावण करती हैं। लैंगरहैंस के द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये लैंगरहैंस के द्वीप जो है आपके अग्नाशय में जो है लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं। फ्रेंड्स चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने, ये बार बार वही हटाना पड़ता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, तो दोस्तों जो सेरिब्रम होता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। क्या होता है आपका, ये सेरिब्रम जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है उसे न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र दोस्तों कहाँ पर होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेरुरज्जु, इसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कहा जाता है। मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया प्रश्न, 33 होती है। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो ये फ्रेंड्स जो होती है आपकी कपालीय, सॉरी यहाँ पर 33 लिख दिया भाई, 31 होती है। और कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ये होती है आपकी 8 होती है। जो एक बार चेक करिएगा भाई, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूँ, 8 ही होती है शायद, जल्दी याद नहीं कर पा रहा हूँ, आप चेक करिएगा, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। कपालीय तंत्र क्रीनियल नर्व से नहीं बोलते हैं, 8 होती है या 12 होती है। गर्म वस्तुओं पर स्पर्श होने पर तुरंत ही शरीर के अंग से अंग हट जाते हैं, यह किस क्रिया का उदाहरण है दोस्तों, जैसे ही कोई आपके संपर्क में गर्म अथवा नुकीली वस्तु चुभती है शरीर में तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली हाथ पैर हट जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। जो बिना सोचे समझे होने वाली क्रियाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में जाना जाता है। जब गर्म चीज में हाथ पड़ता है तो सोचना नहीं पड़ता कि हटाऊं या ना हटाऊं, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हट जाता है। किस रोग को धनुष टंकार रोग के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों आपका कुष्ठ रोग होता है, सॉरी अरे भाई क्या डीपीटी, टिटेनस होता है, टिटनेस होता है, इसे क्या कहते हैं हम, टिटेनस है। टिटेनस रोग को क्या कहते हैं, धनुष टंकार रोग के नाम से जाना जाता है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है दोस्तों, मलेरिया रोग जो है आपका परजीवी के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डीपीटी का पूरा नाम क्या होता है। डीपीटी का दोस्तों होता है, एक तो है आपकी 3 बीमारियां हैं ये, डिप्थीरिया, परट्यूसिस और एक होता है आपका टिटेनस। परट्यूसिस के दोस्तों क्या कहते हैं, इसे काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो दोस्तों बीसीजी का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका बैसिलस कॉलमैट, एक मिनट रुकिए भी, हिंदी में लिखने लिए स्पेलिंग का भरोसा नहीं, गलत हो जाए। तो इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है बैसिलस
बेसिलस कॉलमेट ग्यूरेन जो है इसका पूरा नाम होता है। बेसिलस कॉलमेट ग्यूरेन क्या है इसका पूरा नाम है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है ओपीवी का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों इसका पूरा नाम होता है ओरल पोलियो वैक्सीन क्या होता है इसका पूरा नाम होता है ओपीवी का। एड्स का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड डेफिशिएंसी एक्वायर्ड डेफिशिएंसी इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। भाई यहाँ पर एक आ गया इम्यूनो और फिर बाद में क्या आएगा सिंड्रोम आएगा। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा एच। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है इसका पूरा नाम होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने। तो एक परेशान हो गया हूँ आज इससे, बार बार यही निकल करके आ रहा है। एक मिनट रुको चेक करने दे कितनी स्लाइड है। ठीक है ज़्यादा नहीं बची, नहीं 4-5 स्लाइड और बची। एड्स रोग दोस्तों किसके कारण होता है। तो एड्स रोग याद रखिएगा किसके कारण होता है HIV वायरस के कारण होता है। HIV के कारण होता है। टीबी रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों टीबी रोग जो है आपका जीवाणु के कारण होता है, जिसका जीवाणु होता है ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। पटाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है। तो दोस्तों जो 13वां गुणसूत्र है उसमें अतिरिक्त कॉपी के कारण यह रोग हो जाता है। डाउन सिंड्रोम जो है किस गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है। तो दोस्तों ये होता है 21वें गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है। कीमोथेरेपी किससे संबंधित है। तो दोस्तों कीमोथेरेपी जो है कैंसर से संबंधित। लिथोट्रिप्सी किस रोग से संबंधित है। यह भी आपका कैंसर रोग से संबंधित होता है। जो कैंसर के द्वारा बनी हुई पथरी होती है उसको तोड़ना क्या कहलाता है, लिथोट्रिप्सी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस रोग में त्वचा सफेद पड़ जाती है। तो दोस्तों आपका जो कुष्ठ रोग होता है, इस कुष्ठ रोग में क्या होती है, त्वचा जो है सफेद पड़ जाती है। इसी को लेप्रोसी भी कहते हैं और बाद में सड़ने लगती है। पोलियो रोग किसके कारण होता है। दोस्तों पोलियो रोग जो है आपका वायरस के कारण होता है। याद रखिए किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। वायरस का नाम क्या है, वेरियोला वायरस के कारण जो है होता है। टाइफाइड रोग किसके कारण होता है। दोस्तों जीवाणु के नाम कारण होता है और वो जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु से होता है। मिनी माता रोग किस कारण से होता है। तो दोस्तों मिनी माता रोग की अगर बात की जाए तो यह आपका जब है पानी में क्या होता है दोस्तों, पारा पदार्थ मिला होता है तब रोग क्या हो जाता है, यानी कि पानी में पारा की उपस्थिति के कारण मिनी माता रोग हो जाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों माइकोलॉजी जो होता है वो क्या कहलाता है, कवक का अध्ययन कहलाता है। माइकोलॉजी क्या कहलाता है, कवक का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों फाइकोलॉजी जो है शैवालों को अध्ययन को कहा जाता है, फाइकोलॉजी। मिशन इंद्रधनुष कब चलाया गया था। दोस्तों ये टीकाकरण कार्यक्रम है और 2014 में चलाया गया था। कोविड-19 का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो पूरा नाम होता है वो है आपका कोरोना वायरस डिसीज 2019 इसका पूरा नाम होता है। सी मतलब क्या हो जाएगा कोरोना, CO क्या हो जाएगा कोरोना, और कोविड में वी क्या हो जाएगा वायरस हो जाएगा VI, डी का मतलब क्या हो जाएगा डिसीज हो जाएगा, 19 का मतलब क्या हो जाएगा 2019 हो जाएगा। 2019 में इसकी उत्पत्ति हुई थी इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोविड-19 के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों जो है
लैंड स्टीनर द्वारा क्या की गई थी? लैंड स्टीनर द्वारा क्या की गई थी? रक्त समूह की खोज की गई थी। रक्त समूह कितने होते हैं? 4 होते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो दोस्तों जो रक्त होता है ये आपका तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है, हल्का क्षारीय। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों ग्लोब्यूलिन ग्लोब्यूलिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। सर्वाधिक दाता रक्त समूह किसे कहते हैं? मतलब जो यूनिवर्सल डोनर जो होता है दोस्तों वो कौन होता है? ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। सर्वग्राही किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स जो ए बी पॉजिटिव होता है वो क्या होता है? सर्वग्राही होता है। खून की कमी को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों खून की कमी को जो है एनीमिया के नाम से जाना जाता है। खून की कमी को एनीमिया रोग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों सभी का जो परिवहन है ब्लड के माध्यम से होता है शरीर के अंदर। मानव शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों शुद्ध रक्त का जो परिवहन है सामान्यतः तो कौन करते हैं दोस्तों? धमनियों के माध्यम से किया जाता है, धमनी के माध्यम से। मानव शरीर में अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है? तो दोस्तों सामान्य रूप में शिराओं द्वारा जो क्या किया जाता है? अशुद्ध रक्त का परिवहन किया जाता है। हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं? जो दोस्तों एवी नोड होता है उसे क्या कहते हैं? हृदय का पेसमेकर कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों 72 बार जो है स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। अगले प्रश्न की बात करें और जो अगला प्रश्न है भाई चलिए ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस संबंध है? तो मतलब जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग है किससे संबंधित है दोस्तों? ये किससे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित होता है। हड्डियों से संबंधित होता है। ऑस्टियो मतलब क्या होता है? हड्डियां। हड्डियों का जो है छिद्र हो जाना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। मानव का हृदय कितने कक्षीय होता है? तो दोस्तों ये 4 कक्षीय होता है। सामान्य मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? दोस्तों सामान्यतः 206 पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑस्टियोलॉजी जो है अस्थियों के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी जो है अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो दोस्तों स्टेपीज होती है। स्टेपीज कान में पाई जाने वाली अस्थि सबसे छोटी होती है। मानव के कान में कुल कितनी अस्थियां होती हैं दोस्तों? सिंगल कान में एक कान में 3 होती हैं। 3 + 3 कितने हो जाएंगे? दोनों कानों में 6 अस्थियां हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, हड्डियों के निर्माण में किन तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो दोस्तों जो आपके कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं हड्डियों के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनुष्य के अग्रपाद में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं दोस्तों? अग्रपाद में भी और पश्चपाद में कितनी होती हैं? 60 होती हैं। एक में होती हैं। तो दोनों में अगर बात की जाए तो कितनी हो जाएंगी? अग्रपाद में दोस्तों जो पूछ रहा है कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 60 + 60 कितनी हो जाएंगी? सॉरी 30 ही होती हैं। तो ये कितनी हो जाएंगी भाई? 60 अग्रपाद में हो जाएंगी और पश्चपाद में 60 हो जाएंगी। यहाँ तो 120 हो जाएंगी। तो कितनी होती हैं? 60 होती हैं अग्रपाद में कुल अस्थियां। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ये कितनी होती है? 24 होती है, या यूं कहें 12 जोड़ी होती है। आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका बोन मैरो में होता है। कहाँ पर होता है? बोन मैरो, ये हिंदी में बोल रहे, कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण दोस्तों कहाँ पर होता है? तो भ्रूण अवस्था में बात करें दोस्तों यकृत में जो है आरबीसी का निर्माण होता है। और युवा अवस्था में कब होता है? मतलब जब जन्म से बाहर आ जाता है बच्चा तो अस्थि मज्जा में होता है। एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों जो एंटीबॉडी होती है ये आपकी प्लाज्मा में पाई जाती है। प्लाज्मा में तैरती हुई अवस्था में रहती है एंटीबॉडी। निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो दोस्तों जो फैलोपियन ट्यूब होती है जिसे क्या कहते हैं? अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी में क्या होती है? आपकी निषेचन की क्रिया होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने,
प्रमुख नर हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों अगर प्रमुख है नर हार्मोन की बात की जाए तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? प्रमुख नर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन जो है प्रमुख नर हार्मोन होता है। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स लीडिंग सेल की बात करें तो ये आपकी लीडिंग कोशिकाएं जो है वृषण में पाई जाती हैं। लीडिंग कोशिकाएं जिनके द्वारा क्या किया जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। प्रमुख मादा हार्मोन कौन से होते हैं? तो दोस्तों जो एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन होते हैं, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन ये क्या होते हैं? मादा हार्मोन हैं। मादा में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों जो अंडाशय होता है वहां पर क्या है? अंडाणु का निर्माण होता है। ओवम। मादा जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों मादा जनन तंत्र में जो प्राथमिक जनन अंग होता है वो क्या होता है? अंडाशय जो है प्राथमिक जनन अंग के रूप में जाना जाता है। नर जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो वृषण होता है उसे क्या कहते हैं? वृषण को प्राथमिक जनन अंग के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न और दोस्तों लास्ट स्लाइड की बात करें कि नर जनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो दोस्तों शुक्राणु के निर्माण की बात करें तो वृषण के अंदर जो सेमनीफेरस नलिकाएं होती हैं, कौन सी नलिकाएं? सेमनीफेरस नलिकाएं जो होती हैं वहां पर क्या होता है? नलिका में इनका निर्माण होता है। शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो दोस्तों जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, सर्टोली कोशिका जो होती है क्या करती हैं? पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं शुक्राणु को। किस प्रकार के जनन में नर और मादा की आवश्यकता होती है? दोस्तों जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में क्या होती है? नर और मादा दो लिंगों की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने कितने प्रश्न देखे? 200 प्रश्न देखे हुए हैं। कितने प्रश्न थे? 200 प्रश्न थे। अगर आपको क्लास में मजा आया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।